हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज ये हमारा डे 10 है 6th स्टैंडर्ड के साइंस का। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा था, कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। और आज हम इस लेक्चर में इसी चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज जो टॉपिक है वो क्या है, डिफिशियंसी डिसीजेस। मीन्स ऐसे डिसीजेस जो किसी न किसी विटामिन की, किसी न किसी मिनरल्स की डिफिशियंसी से होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो माल न्यूट्रिशन देखे थे, माल न्यूट्रिशन में भी हमने क्या देखे थे कि माल न्यूट्रिशन मीन्स ऐसे डिसीजेस या फिर अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम होता है, अमाउंट कम होता है, तो उससे जो डिसीजेस होती है वो किसके अंदर आती है, माल न्यूट्रिशन में। और ऐसे ही बहुत सारे डिसीजेस जो है क्या है, डिफिशियंसी डिसीजेस, जिसके अंदर हमको क्या देखते हैं कि अगर विटामिन और मिनरल से कोई बीमारी हो रही है मीन उसकी डिफिशियंसी से, तो वो बीमारी या फिर वो डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीजेस। तो आज क्या हमारा देखो यहाँ पे क्या दिया है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द फूड कॉजेज डिफिशियंसी डिसीजेस। सम सच डिसीजेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर डिस्कस्ड बिलो। बहुत सारे डिसीजेस जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स अगर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में वो कम है, जितना अमाउंट हमारी बॉडी को रिक्वायर है उससे कम है, तो उस टाइप की डिसीज को हम क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी डिसीजेस। और इसकी कुछ एग्जांपल्स बुक में दिया है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, मीन्स नॉर्मली जब थोड़ा अंधेरा होता है, मीन्स हमारा जब सन सेट होता है तो थोड़ा क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। और जब थोड़ा नाइट जैसे इन्वायरमेंट हो जाएगा तो वो टाइम पे कुछ लोगों को क्या होता है, वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, तो वो किसके अंदर आता है, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब जैसे जैसे दिन खत्म होता है और रात आती है ना, मतलब 6 बजे के 7 बजे के बाद तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है ना, तो वो लोग को दिखना बिल्कुल कम हो जाता है। और ऐसा टाइम आता है कि अगर नाइट ब्लाइंडनेस में उनको जैसे मतलब अंधेरा होता है तो पूरा दिखना बंद हो जाता है, मीन्स रात में वो लोग को दिख नहीं पाता। अभी नाइट ब्लाइंडनेस में हम क्या देख रहे हैं कि ये होता किससे है और कौन सा ऐसा फूड अगर हम है जो हम इंटेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमको या फिर ये डिसीज हमको नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे सिम्टम्स क्या है नाइट ब्लाइंडनेस के, द पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली इन डिम लाइट। मीन्स अगर लाइट को डिम किया जाए, नॉर्मली क्या होता है, सनसेट हो जाता है तो लाइट क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। और लाइट जब डिम होती है तो ऐसे टाइप का पर्सन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है वो प्रॉपरली देख नहीं पाता। कॉजेस क्या इसके, मतलब किसकी वजह से होता है ये, विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। मगर अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए का लेवल कम हो जाता है तो उससे जो डिसीज होगी वो कौन सी रहेगी, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए अब कौन कौन से फूड में प्रेजेंट रहता है कि वो फूड का हमको इंटेक करना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रिवेंशन क्या दिया है, कंज्यूमिंग फूड रिच इन विटामिन ए सच एज कैरेट, पपाया, पम्पकिन, लीफी वेजिटेबल सच एज स्पिनच, लीवर एंड फिश। क्या बताया यहाँ पे, कुछ फूड मटेरियल बताया जिसके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी अच्छी होती है और ये हमको डेली लाइफ में या फिर डेली बैलेंस डाइट में हमको इसका इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। कौन कौन है, कैरेट है, पपाया है, पम्पकिन है, फिश है, लीवर है। तो ये सब चीजें जो इनके अंदर क्या होता है, विटामिन ए का अमाउंट अच्छा होता है, तो हम ये डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल में क्या बताया उसने, स्पिनच है ना, मतलब पालक। पालक के अंदर भी उसका अमाउंट अच्छा होता है विटामिन ए का, तो वो भी हमको डेली लाइफ में खाना चाहिए, बैलेंस डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। अब एक बात ध्यान में रखो, बैलेंस डाइट जो होती है ना, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, अगर ये एक बार हो गया, मतलब अगर कोई इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, मतलब वो डिसीज हो गई, तो इसको अगर हम बाद में फूड इंटेक करते हैं, मीन्स विटामिन ए का इंटेक हम बाद में लेते हैं, तो ये भी जब भी क्योर नहीं होता। फिर इसको क्योर कैसे करते हैं, इसको सर्जरी से या फिर लेंसेज लगा के इसको क्योर किया जाता है। मीन्स अगर ये स्टार्टिंग की एज में नाइट ब्लाइंडनेस, तो अगर हमने फूड इंटेक किया, विटामिन ए, फिश खाया, लीवर खाया, तो ये क्योर हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत हाई स्टेज में पहुंच गया, मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी बहुत कम हो गई और नाइट ब्लाइंडनेस कंप्लीटली मतलब वो पर्सन को आ गया है, तो उसके बाद हम कितना भी फूड इंटेक करेंगे तो ये क्योर नहीं होगा। फिर इसके लिए आपको लेंसेज या फिर सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी। सेकंड क्या हमारा, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, देखो यहाँ पे पढ़ता हूं मैं, सिम्टम्स क्या है, द बोन बिकम सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड। ये डिजीज के अंदर क्या होता है, जो हमारी बोन्स है ये क्या होती है, सॉफ्ट मतलब नरम हो जाती है, और ट्विस्टेड मतलब ऐसे घूमने लगती है। कुछ अगर कोई मेरा नॉर्मल हाथ है, मेरा ऐसे पीछे नहीं होना ना, हाथ ऐसे करूंगा तो, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे पर्सन रहते हैं जिनको रिकेट्स
बीमारी होती है, डिसीज होती है, तो उनका हाथ अगर आप इधर फोल्ड कर लेते हैं पूरा बैक में भी चले जाते हैं। वो अपने ऐसे हाथ को पूरा ऐसे अजीब अजीब फोल्ड कर लेते हैं, उनकी जो फिंगर रहती है वो पूरी इधर तक ऐसे वापस यहाँ तक आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जिनको रिकेट्स की बीमारी होती है। उसके साथ साथ क्या बोला, अ चाइल्ड विद रिकेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ बोन डिफॉर्मिटीज सच एज बो लेग्स, नॉक की और पेगन चेस्ट। मतलब इनके अंदर क्या होता है, इनके बोन जो होते हैं उनकी शेप चेंज होने लगती है। उनकी जो यहाँ ये चेस्ट का पार्ट होता है, ये ऐसे पैगन चेस्ट मतलब कबूतरी कैसा आता है मुंह, तो वैसे उनकी चेस्ट ऐसे बाहर निकल जाती है। उनका पैर ऐसा घूम जाता है। ये घुटना जो होता है यहाँ से नॉक की बोला ना, तो ये घुटना जो होता है ना, तो यहाँ से भी ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये डिफिशियंसी से हो रहा है। किसकी डिफिशियंसी हो रहा है? विटामिन डी की। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, द चाइल्ड हैज वीक मसल्स एंड इट आल्सो प्रोन टू इंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ इंफेक्शन। मीन्स अगर उसकी बॉडी में या उसको रैकेट डिसीज होती है तो उसको इंटेस्टाइनल मतलब अंदर इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है उसके अंदर भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसी साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हम सांस लेते हैं ना, इनहेलिंग सिस्टम, तो लंग्स वगैरह पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। मीन्स सिर्फ एक कैल्शियम, या फिर मैं सिंपल बोलूं कि एक मिनरल्स कम हुआ है। कौन से मिनरल्स? विटामिन डी। सिर्फ एक विटामिन उसकी बॉडी में कम हुआ है और कैल्शियम डिफिशियंसी मतलब एक मिनरल्स कम हुआ है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। देखो यहाँ पे कॉजेज में क्या बोला, विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी इज ग्रोइंग चाइल्ड कॉज रैकेट्स। मगर अगर कोई चाइल्ड है वो ग्रोइंग स्टेज में, मतलब उसकी स्टेज क्या हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, और उस टाइम पे उसको विटामिन डी नहीं मिल पाता या फिर कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता, तो उसको ये बीमारी हो सकती है। विटामिन डी अब हमको कहां से मिलेगा? विटामिन डी हमको मिलेगा सनलाइट से। तो हमको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट लेना चाहिए। सुबह सुबह जब हम नींद में से उठते हैं तो वो टाइम पे हमको सन की रेस थोड़ी बहुत लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कहां से मिलेगा? कैल्शियम रहता है हमारे, आप सोयाबीन खाते हो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ऐसे, और बहुत सारे वेजिटेबल्स के अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। उसी के साथ साथ जो आता है हमारा, देखो बहुत से लोग पान खाते हैं, पान, तो पान के अंदर वो चूना लगाते हैं ना, है ना, वो क्या होता है, कैल्शियम उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है ना। अभी देखो यहाँ पे प्रिवेंशन में क्या बोला, डेली डाइट शुड इंक्लूड मिल्क एंड फूड आइटम रिच इन विटामिन डी। मीन ऐसी फूड हमको खाना चाहिए जिसके अंदर विटामिन डी का कंटेंट क्या हो, ज्यादा हो। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू मॉर्निंग सनलाइट एज विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू सनलाइट। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी का अमाउंट कम होता है तो हमको सनलाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का अमाउंट बराबर हो सकता है। और रैकेट्स ये ऐसी बीमारी है कि अगर हमको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी ग्रोइंग स्टेज में मिल गया, मतलब उसको पहले विटामिन डी कम था, उसके बोन्स वगैरह फोल्ड होने स्टार्ट हो गए थे, उसके जो नी है वो ऐसे फोल्ड हो रहे थे, उसकी चेस्ट बाहर आ गई थी, और अगर उसी ग्रोइंग स्टेज में अगर हमने इसका अमाउंट उसको बराबर देना स्टार्ट कर दिया विटामिन डी का, कैल्शियम का, तो ये बीमारी क्लियर हो सकती है उसी ग्रोइंग स्टेज के अंदर। थर्ड क्या है, ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, आपने देखोगे यहाँ पे देखो ऊपर फिगर भी दिया है, और बहुत सारे आपके इन्वायरमेंट में भी लोग मिलेंगे जिनके जो यहाँ था ये रहता है ना, ये नेक का पार्ट ये सब मोटा मोटा हो जाता है, फूल जाता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नेक होती है यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे नेक के पास प्रेजेंट होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये काम करता है आयोडीन के ऊपर। मीन्स इसको अच्छी से वर्किंग करने के लिए जो मिनरल्स जरूरी है वो कौन सा है, आयोडीन। और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन कम हो गया तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता, और जब आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, आयोडीन का अमाउंट कम होता है हमारी बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करेगा, और जब ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ये एरिया क्या होगा, फिर धीरे धीरे सॉल्व मतलब फूलने लगता है, और ये जो एरिया होता है ये इतना फूल जाता है। तो ये किसकी डिफिशियंसी होता है, ये होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से। आपने बहुत सारी ऐड देखे होंगे, आयोडीन शुद्ध नमक, आयोडीन शुद्ध नमक की ऐड आती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आयोडीन जो है वो नमक के अंदर, सॉल्ट के अंदर मिक्स करके पूरी पॉपुलेशन को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो हर कम्युनिटी का इंसान खाता है। मीन्स कोई भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो या फिर वो कोई भी एरिया से हो दुनिया के, वो नमक खाता ही है। अभी अगर हमको ये बीमारी से लड़ना है तो उसके लिए क्या है, हमको आयोडीन हर छोटे बड़े इंसान के बॉडी में हमको देना है। तो उसके लिए क्या चॉइस किया हमने, नमक। क्यों?
क्योंकि नमक हर कोई खाता है। तो इसलिए आपको ऐड भी आती है आयोडीन शुद्ध नमक, तो क्यों आती है? क्योंकि जो नमक होता है उसके अंदर क्या मिक्स करके दिया जाता है? आयोडीन। और आयोडीन का फायदा क्या होता है कि उससे हमको ग्वाइटर की डिसीज नहीं होती। ग्वाइटर की डिसीज में क्या होता है? हमारे नेक का पार्ट फूल जाता है। ये पार्ट क्यों फूलता है? क्योंकि यहाँ का जो थायराइड ग्लैंड रहता है उसको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल पाता। अभी देखो बुक में क्या दिया है? सिम्टम्स enlargement of thyroid gland, मीन्स यहाँ पे जो ग्लैंड रहता है वो फूल जाते हैं। A gland present in the neck region, a child suffering from the iodine deficiency remains extremely short. This leads to dwarfism. Iodine deficiency also leads to poor performance in school going children. और क्या क्या इसको बताया साइड इफेक्ट कि अगर आयोडीन की डिफिशियंसी वो चाइल्ड की बॉडी में कम है तो डॉर्फिज्म मतलब वो नाटा रह जाएगा, उसकी हाइट भी बढ़ेगी नहीं। उसी के साथ साथ ये डल रहेगा, मतलब जितने उस एज के बच्चे जो एक्टिवनेस दिखा पाएंगे वो उतनी एक्टिवनेस नहीं दिखा पाएगा, या फिर वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। मतलब स्पोर्ट्स में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, क्लास एक्टिविटी में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, सिर्फ किसकी वजह से? एक मिनरल्स, कौन सा? आयोडीन। तो इसलिए हमको जो डेली डाइट में हमारी बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर हर तरीके की चीज खाना चाहिए। क्यों क्या होता है, हम अगर एक भी चीज हमको ऐसे ना पसंद है, मैं ये चीज नहीं खाता हूं ऐसा बोलिए, अगर तुमने उसको निग्लेक्ट किया तो उसके अंदर जो विटामिन, उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो तुमको लाइफ टाइम फिर नहीं मिल पाए। और अगर वो हमको कुछ एज के बाद अगर नहीं मिलते, वो डिफिशियंसी हमारी बॉडी में एक बार आ गई और अगर इसमें से कोई डिसीज हमको हो जाती है तो ये बहुत सारी डिसीज ऐसी है जो अनक्यूरेबल है, मतलब उसको हम एक बार वो डिसीज हो गई तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी डिसीज ऐसी होती है। अभी देखो यहाँ पे डिफिशियंसी कॉजेज क्या बोला? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर, मतलब आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है? ग्वाइटर। प्रिवेंशन क्या बोला? आयोडीन सॉल्ट एंड फूड आइटम रिच इन आयोडीन सच एज द श्रिम्प्स, फिश, बॉइल्ड एग, बनानास एंड द बैग पोटैटो शुड बी इंक्लूड इन द डाइट। यहाँ पे क्या बोला कि नमक यूज करो डेली डाइट में। क्यों? क्योंकि नमक के अंदर आयोडीन लाया गया है। सी फूड का, सी फूड मतलब जो ओशन से फूड आते हैं, मतलब झींगा हो गया, मछली हो गई, ये सब क्या सी फूड है, तो इनको खाना चाहिए क्योंकि इनके अंदर आयोडीन का जो अमाउंट रहता है वो अच्छा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बनाना का बोला कि ये भी हम खा सकते हैं। तो ये था हमारे किसके बारे में? ग्वाइटर के बारे में। इसके बाद की डिसीज जो हमारी है वो है स्कर्वी। स्कर्वी